Ping made a video about AI, one of the top conspiracy theorists of our country and also one of the finest YouTuber. But the video has some flaws. Let's find out. आई थिंक कि कुछ थोड़े से ही साल बचे हैं हम सबके पास। आई थिंक कुछ सालों में रोबोट्स और एआई पूरी ह्यूमन रेस को खत्म कर देंगे। जिस हिसाब से अभी टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, जिस हिसाब से एआई डेवलप हो रहा है, आई डोंट थिंक हमारे पास ज्यादा टाइम बचा है Okay, so शुरू से ही my boy is Eliza level 2 में। एआई का। बेसिकली अल्फा जीरो को पता था कि उसे जीतना ही है बाय डूइंग व्हाटएवर इट टेक्स। अल्फा जीरो को सिर्फ जीतना आता था, उसका एक ही एंड गोल था कि उसे जीतना है। एंड इसी के बेसिस पे अल्फा जीरो ने हजारों चेस गेम्स देखे खुद ही सीख लिया था कि जीता कैसे जाता है। और इसी तरीके से इतने सालों पुराने चेस रोबोट को, जिसने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को हराया, अल्फा जीरो ने उस एक प्लेयर को इतनी बार हराया, जिससे काइंड ऑफ प्रूव हो गया कि जो अभी का एआई डेवलप हो रहा है वो खुद ब खुद चीजें सीख रहा है, सीख सकता है, और जितनी भी हमारी अभी तक टेक्नोलॉजी है उन सबसे बेटर है। Okay, so till now the video was okay. Like कुछ मेजर फॉल्ट नहीं था। एक नेटपिक के ब्रो AI मॉडल बोल देना या रोबोट क्यों बोल रहा है बार बार, बट इट्स ओके। बट हियर दिस वाज प्रॉब्लमेटिक कि अभी जितनी भी टेक्नोलॉजी आई है सबसे बेहतर है, नहीं है बेहतर। एक कैलकुलेटर अभी के LLM से बेटर 4 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकता है। ऐसी कोई ना कोई न्यूज़ तुम्हें मिलती रहती है, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि एआई किस स्पीड से ग्रो कर रहा है। अगर मेरे को तुम्हें समझाना ही है कि एआई किस स्पीड से ग्रो कर रहा है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे सकता हूं। इमेजिन करो Yup, the curve was progress is pretty rapid. पहली वाली गाड़ी में गियर्स थे, मैनुअल थी, लेकिन 2 दिन बाद ही उसका ऑटोमेटिक वर्जन आ गया। एंड फिर तुम्हें एक और न्यूज़ मिलती है कि उसके 2-3 दिन बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनने। तुम देख रहे हो कि घोड़ा गाड़ी से सीधा इलेक्ट्रिक व्हीकल आने में कुछ 8 से 10 दिन लगे ठीक है, इतना भी तेज नहीं है, बट मेटाफॉर्स है, इट्स फाइन। होंगे। और इसी स्पीड से एआई अभी ग्रो कर रहा है। इट्स इनसेन कि ये कैसा पागलपन है और किस लेवल पे, किस स्पीड से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. इलॉन मस्क का मोनोलॉग हिट, अभी टर्मिनेटर आना बाकी है। अब तुम्हें याद ही होगा जो मैंने चेस वाली बात बताई थी कि कैसे एआई खुद ब खुद चीजें सीख रहा है। इमेजिन एआई हॉलीवुड मूवीज को स्टडी करना शुरू कर दे, जहाँ पे ऐसी मूवीज है जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि रोबोट्स इंसानों को मार रहे हैं, फॉर एग्जांपल टर्मिनेटर या फिर कोई भी और। There you go. पॉज लगना चाहिए, और ये पॉज इसलिए लगना चाहिए क्योंकि इससे हमारे ह्यूमंस के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिकॉज इट्स वेरी पॉसिबल कि अगर एआई और रोबोट्स ऐसी डेवलप करते रहे तो ये एक दिन ह्यूमंस के लिए खतरा बन सकता है। अब आता है थोड़ा सा स्केल। ठीक है, सो जो ओपन लेटर अभी उसने कोट किया, दे आर लिजिट एंड एग्जिस्टेंशियल रिस्क फ्रॉम एआई इन माय ओपिनियन इज अ रियल प्रॉब्लम। बस इन वीडियो में थोड़ा एग्जैजरेट कर देता है। आदि रिसर्चेस में ये साफ साफ मेंशन करा गया है कि एआई डेवलपमेंट कैन बी द रीजन जिससे ह्यूमन रेस एक्सटिंक्ट हो जाए, ह्यूमन रेस गायब हो जाए। बेसिकली आदि रिसर्चेस में ये साफ साफ बोला गया कि 10% चांस है कि एआई हम ह्यूमंस को मार देगा। Bro, it was a survey. It was specifically mentioned in this article that you quoted. It is specifically mentioned that कि वो सर्वे है, but you made it sound like कि बहुत प्रॉपर एविडेंसेस से ये क्लेम किया जा रहा है। इट्स जस्ट ओपिनियंस ऑफ रिसर्चर्स विच होल्ड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू, बट यू कैन नॉट टेक इट एट क्लियर फेस वैल्यू। तो ये हमें प्रमोशन ले रहे हैं, 10x स्पीड से ग्रो कर रहे हैं और काफी इजीली काम कर पा रहे हैं। अगर आपने भी एआई और चैट जीपीटी सीख के उन्हें जल्दी से अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में यूज नहीं करा तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर दोगे। इनफैक्ट आज बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो हायर कर रही है ऐसे लोगों को जिन्हें एआई और चैट जीपीटी आता है। बट अब सवाल तो मतलब अपनी वीडियो को पूरा डिसक्रेडिट कर दिया प्रमोशन के लिए कि हाँ कुछ साल में अपन सब लोग मर जाएंगे, बट अभी एआई का कोर्स कर लो। टाइम पे चाइना जो एआई डेवलप कर रहा है उसको पता है कि उसको आगे निकलना है इंडिया से। वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगाए जाएंगे और वहां पे कुछ दिनों के अंदर ही एआई डेवलपमेंट बहुत आगे पहुंच सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है चाइनीज लोगों के लिए एंड साथ ही साथ इंडियंस के लिए भी एंड बाकी सारे लोगों के लिए भी जो पूरी दुनिया में रहता है। तो इस वजह से कोई भी कंट्री कभी भी एआई डेवलपमेंट पे पॉज नहीं लगाएगा, क्योंकि सबके बीच में एक रेस लगी हुई है टू क्रिएट द परफेक्ट रोबोट और द परफेक्ट एआई। बेसिकली एआई ये काफ़ी वैलिड केस है। अनलेस स्ट्रॉन्ग एजीआई को ग्लोबली एक एग्जिस्टेंशियल रिस्क के जैसे रिकॉग्नाइज करके ग्लोबल रेगुलेशंस लगाए जाए, विच हैज बीन टू अ सम एक्सटेंट पॉसिबल इन फील्ड्स लाइक बायोटेक। रोबोट बना सकता है जिसको हम डे टू डे अपने घर में यूज कर सकते हैं, जिसको अपने फैमिली का एक मेंबर बना सकते हैं, जो जाके वॉर में एक कंट्री के लिए लड़ सकता है। सारी कंट्रीज के बीच में रेस लगी हुई है और इसी रेस की वजह से एक दिन ऐसा आ सकता है कि एआई उस लेवल पे डेवलप हो जाए। मिलिट्री केसेस में रेस का तो समझ में आता है ब्रो, बट घर पे रखना फैमिली मेंबर जैसे रोबोट की तरह इज नॉट अमंग द टॉप यूज केसेस ऑफ एआई, आई गेस। जब उसे समझ आ जाए कि एआई इज फार मोर सुपीरियर देन ह्यूमंस। क्या तुम्हें लाइफ इमिटेट्स आर्ट नाम की थियरी के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। कोई भी आर्टिस्ट होता है, कोई सिंगर है, कोई पेंटर है या कोई क्रिएटर है, वो कोई भी आर्ट क्रिएट करता है तो उसकी इंस्पिरेशन मेजरली उसकी लाइफ होती है। अब सेकंड हाफ में पहुंच चुके हैं ऑन टू द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पार्ट। अंदर जो टोनी स्टार्क का सूट होता है उसको देख के सबको बहुत ज्यादा फैसिनेशन हुई थी एंड उस मूवी के बाद एक रेस शुरू हो चुकी है उसी सूट को रियल लाइफ में बनाने की। और इसके अलावा काफी सारी वीडियोस हमने खुद देखी होंगी। हमने बैटमैन भी देखे तो लोग बैट मूवीज बना रहे हैं, साथ ही साथ जो उस मूवी का विलन है द जोकर, लोग उसको भी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं थियरी जो है लाइफ इमिटेट्स आर्ट, उसके एग्जांपल्स का वर्क इन प्रोसेस है। तो खुद ही पहले फिक्शन क्रिएट करते हैं और उसको रियलिटी में उतारने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज, एआई बहुत ज्यादा स्पीड से डेवलप कर रहा है। तीसरी चीज, गूगल के एक एक्स एम्प्लॉय ने, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर था गूगल का, उसने खुद कहा है कि उनके एआई में कॉन्शियसनेस आ चुकी है, कि उनके एआई में एक सोल है। चौथी चीज, एआई जिस स्पीड से डेवलप कर रहा है और जैसा एआई अभी है उसके अंदर पावर है टू लर्न थिंग्स ऑन इट्स ओन। और चौथी चीज ये ओके, तो फिंग ने एकदम मान लिया कि जो एम्प्लॉय ने बोला है वो सच है। तो आई एम नॉट डिस्क्रेडिटिंग द सबस्ट्रेट इंडिपेंडेंस थ्योरी कि ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन ब्रेन के अलावा भी फॉर एग्जांपल किसी मशीन में सेंशियंस या कॉन्शियसनेस डेवलप हो सकती है, ऐसा पॉसिबल है। यानी कि एक कंसेंसस है कि कोई भी साइंटिफिक लॉ इस थ्योरी को डिसरिगार्ड नहीं करता। पर ये कहना कि अभी के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में या एआई मॉडल्स इन जनरल सेंशियंट या कॉन्शियस हो गए हैं इज अनलाइकली। ओके, सो कॉन्शियसनेस ये एक कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, लोग उसको एक स्पेक्ट्रम कंसिडर करते हैं। पर अभी के स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स जैसे कि GPT-4 सेंशियंट या कॉन्शियस हो गए जैसा कि दैट गाय वाज क्लेमिंग, ऐसा कोई भी रिसर्चर नहीं मानता है। तो इट इज़ वेरी वियर्ड दैट ही
took that at face value. ये कि हमें पता है कि एआई हमसे ज्यादा स्मार्ट है और हमसे ज्यादा स्ट्रांग। बाय स्ट्रांग साइड नोट, ये कमरे का गेट एकदम से थोड़ा सा खुल गया और पीछे किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है और कुत्ते भौंक रहे हैं। सो या समथिंग इज हैपनिंग। के कंपैरिजन में ज्यादा स्पीड से खुद को रिप्रोड्यूस कर सकता है, खुद के जैसे और रोबोट्स बना सकता है, एंड साथ ही साथ हमारी खुद की फिक्शन को स्टडी करके उसे समझ आ जाए कि ह्यूमंस का सबसे बड़ा फियर क्या है। और ऐसा नहीं कि अगले 50-60 साल में होगा, इट्स वेरी पॉसिबल कि अगले 5-10 साल में ये ऐसा कुछ हो जाए। तो इट्स वेरी पॉसिबल कि रोबोट्स हमें मार दें। सो इट Of all the real issues with current LLMs, bro chose this reason as a important argument to cover in the video. इट्स वेरी पॉसिबल कि ह्यूमन रेस का एंड उसकी खुद की क्रिएशन की वजह से हो। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तुम खुद का ओपिनियन नीचे कमेंट्स में दे सकते हो। दिस इज अ थियरी, आई होप यू एंजॉयड इट। ये ज्यादा सीरियसली मत लेना, लेकिन सीरियसली भी लेना। लाइक आई होप यू अंडरस्टैंड। साथ ही साथ मेक श्योर यू नहीं, मत लेना सीरियसली प्लीज। बच्चे देखते हैं इसकी वीडियो को, मत लेना सीरियसली। बट या AI कैपेबिलिटीज और AI रिस्क को सीरियसली लेना, बट इस वीडियो को बेटर सीरियसली मत लेना। तो एट द एंड नो हेट टू द गाय, ऑब्वियसली ये एक एंटरटेनमेंट का अच्छा खासा जॉनर है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। और मैं मोस्टली निटपिक कर रहा था चीज़ें, इट इज़ नॉट मेंट टू बी अ सीरियस वीडियो। जस्ट दैट बी क्लियर कि जब साइंटिफिक डोमेन में जा रहे हो और कब एंटरटेनमेंट और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के डोमेन में हो। बाकी वी ऑल डू मिस्टेक्स एंड दिस इज पार्ट ऑफ द गेम एंड आई एम रिस्पेक्टफुल, नो हेट। सो या दैट्स काइंड ऑफ इट। इफ यू वांट मोर सीरियस AI related content, I try to make that. So watch out for this space. Bye.